हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एमडी कैट 2023 जो है उसका सिलेबस जारी हो गया है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस मरतबा एमडी कैट 2023 जो लिया जाएगा वो अगस्त में लिया जाएगा। 27 अगस्त जो है ये पीएमसी की तरफ से जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अभी तक 27 अगस्त को ये टेस्ट रखा गया है, लिया जाएगा। बस ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही है जैसे कि प्रीवियस ईयर था, और ऑलमोस्ट जो हर साल आता है वैसे ही ये सिलेबस है। कोई जो है वो ऐसा इसमें चेंजिंग नहीं हुई है, वही सिलेबस है। इस वीडियो में हम सिलेबस को अगेन डिस्कस कर लेते हैं जो कि 2023 में जो है वो रिलीज़ हुआ है। और नम्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि नम्स का अभी जो है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं आया है अभी तक। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मे बी कि कुछ टाइम बाद इसका एडवर्टाइजमेंट जारी हो जाए, क्योंकि इस मरतबा ये कहा जा रहा है कि नम्स का जो एमडी कैट है ये भी जो है वो अगस्त में ही लिया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो इसका एडवर्टाइजमेंट भी जल्द जारी हो जाएगी। जो सब्जेक्ट हैं वो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, इंग्लिश है और लॉजिकल रीज़निंग है। अब इसमें जो हमारे पास वेटेज है, वेटेज ये है कि जो बायोलॉजी है इसका पोर्शन सबसे बड़ा होता है, 34% है और इसके 68 मार्क्स होते हैं। और केमिस्ट्री जो है वो 27% है, इसके जो है वो 54 मार्क्स होते हैं। फ़िज़िक्स जो है वो 27% है और 54 मार्क्स हैं इसके। और इसी तरह से इंग्लिश आप देख सकते हैं। इंग्लिश जो है ये 9% होता है और इसके 18 मार्क्स होते हैं। और लॉजिकल रीज़निंग जो है ये 3% होता है, उसके 6 मार्क्स होते हैं। इसी तरह से जो नम्स है उसका भी सेम ही वेटेज होता है, बट उसमें जो लॉजिकल रीज़निंग है ये नहीं होता, उसकी जगह जो है वो साइकोलॉजी टेस्ट होता है। जो है वो उसका ऑलमोस्ट 5% जो है वो उसका वेटेज होता है, जो कि 10 जो है वो एमसीक्यूज़ बनते हैं ऑलमोस्ट। ये जो है हमारे पास वेटेज था। और टोटल नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ 200 होते हैं। ड्यूरेशन इसकी 3.5 आवर्स है। और जो फॉर्मेट होगा ये पेपर बेस्ड एमसीक्यूज़ होगा। और मिनिमम पास मार्क्स जो हैं वो एमबीबीएस के लिए 65% है और बीडीएस के लिए 55% है, और नेगेटिव मार्किंग भी कोई नहीं है। इसी तरह से जो डिफ़िकल्टी लेवल है 20% एमसीक्यूज़ ईजी हैं, 60% मॉडरेट हैं और 20% जो है वो थोड़ा हार्ड जो है वो क्राइटेरिया बनाया जाता है एमडी कैट टेस्ट का। इसी तरह से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स जो है सेक्शन, ये 70% जो है वो क्वेश्चन विल बी रिकॉल, यानी कि जो है वो पुराने ही एमसीक्यूज़ और सिलेबस में से लिए जाते हैं, बल्कि जबकि 30% जो है ये एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, यानी कि जो न्यू एप्लीकेशंस आती हैं इनसे रिलेटेड, इन फील्ड से रिलेटेड, उसके एमसीक्यूज़ जो है वो शामिल किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम इसका सिलेबस देखते हैं। तो कंटेंट लिस्ट फॉर फिज़िक्स जो है आप देख सकते हैं। फोर्स एंड मोशन, वर्क एंड एनर्जी, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और न्यूक्लियर फिज़िक्स। ये हमारे पास मेन चैप्टर्स है। अब हम उसमें जो है ये सब टॉपिक्स और जो हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी इसमें जो है वो बताए गए हैं। वो आप जो है वो इसी स्क्रीन के ऊपर अभी देखेंगे। और बाकी जब मैं इसका गैस पेपर बनाऊंगा आपके लिए, तो वो फिर मैं आपको जब जो है वो उसके साथ डिस्कस करूंगा, और जो है वो पॉइंट और जो उसमें इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे वो भी मैं उसी में बताऊंगा। अब ये आप जो है वो इसके सब टॉपिक्स देख सकते हैं। वर्क एंड एनर्जी का सब टॉपिक आ गए। अब ये आप देख सकते हैं रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का आ गया। इसी तरह से वेव, और इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स के सब टॉपिक और ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं जिसमें जो है वो डिटेल्ड बताई गई है। और ये करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और न्यूक्लियर फिज़िक्स।
ये स्टूडेंट सिलेबस से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।